जय सिया राम। रोज तुलसी को पानी देने से क्या फल मिलता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र माना जाता है। इस पौधे में साक्षात भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का वास होता है। भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है, इसलिए जो मनुष्य तुलसी की पूजा करता है वह कभी दरिद्र नहीं रहता, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। ऐसा मनुष्य घोर पाप करने पर भी नरक नहीं जाता। तुलसी को मात्र जल देने से क्या फल मिलता है, चलिए बताते हैं। इस कथा के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। एक बार देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से पूछती है, हे स्वामी, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, फिर भी आप इस तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं? इसे नित्य जल क्यों चढ़ाते हैं? इस पौधे को जल चढ़ाने का महत्व क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, तुलसी साक्षात लक्ष्मी जी का रूप है। इसकी नित्य पूजा करने के करोड़ों फायदे हैं। इसे जल चढ़ाने मात्र से ही मनुष्य के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी को जल देने का महत्व बताने से पहले मैं तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, जो भी मनुष्य केवल इस कथा का श्रवण कर लेता है उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का फल प्राप्त होता है। देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहती हूँ, आप मुझे इस कथा को सुनाइए, मैं इसे पूरे ध्यान से सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को तुलसी को जल देने के महात्म्य की कथा सुनाते हैं। हे देवी सत्यभामा, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जो बहुत उत्तम और पुण्य फलदायी है। पूर्व काल की बात है। अवंतीपुर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से ब्राह्मण था, लेकिन वह कर्म से भी भ्रष्ट, कपटी बुद्धि वाला, कंबल तथा चमड़ा आदि बेचकर धन कमाने वाला तथा अत्यधिक झूठ बोलने वाला। उसका मन हमेशा बुरे कामों में लगा रहता था। वह चोरी, वेश्यागमन तथा जुए आदि करता था। उसने अपने जीवन में कभी पुण्य के काम नहीं किए, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, पूजा पाठ भी नहीं करता था। सदैव अपना मन दूसरों के धन पर लगा कर रखता। वह दिन में धन कमाता और रात्रि में वेश्याओं के साथ रात बिताता था। इस प्रकार से वह अत्यंत पापी धनेश्वर ब्राह्मण अपना जीवन केवल पाप करने में व्यतीत करता था। उसने अपने मुख से कभी भगवान विष्णु का नाम भी नहीं लिया और ना कभी देवी देवताओं का पूजन किया। इस प्रकार से पाप करते हुए उसे अनेक वर्ष बीत गए। फिर वह धनेश्वर ब्राह्मण खरीदी बिक्री करने लगा और एक दिन वह व्यापार के लिए महिष्मतीपुरी में जा पहुंचा। उस नगर के पास से नर्मदा नदी बहती है। उस स्थान पर उस नदी में स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। फिर वह ब्राह्मण उसी नदी के किनारे एक आश्रम में ठहर जाता है। उस आश्रम में अनेक विद्वान ब्राह्मण पुराणों का पठन कर रहे थे। वह पाखंडी धनेश भी ढोंग करता हुआ वहीं उनके साथ रुक गया। उन विद्वानों ब्राह्मणों के साथ रहकर उसे भी श्री हरि विष्णु के नाम सुनने का अवसर मिल जाता है। वह उस स्थान पर 1 महीने तक रुका। फिर वहाँ वह आए लोगों ने गायों का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाया। उस पापी ब्राह्मण ने भी उनके साथ बैठकर भोजन किया और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं पर उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। वह ब्राह्मण जाने अनजाने में उस तुलसी के पौधे में पानी डालता है। उसके मन में कोई विचार नहीं था वह क्या कर रहा है। वह रोज सुबह उठकर पात्र में पानी लेकर तुलसी के पौधे में डाल देता था। फिर एक दिन वह आश्रम में सोया हुआ था तो उस स्थान पर एक सर्प आ गया। उस सर्प ने उसे नींद में ही काट लिया। उस पापी ब्राह्मण की नींद में ही मृत्यु हो जाती है। सुबह जब अन्य ब्राह्मणों ने उसे बेहोश अवस्था में देखा तो उन्होंने उसके मुख में तुलसी पत्र और तुलसी का जल डाल दिया। फिर सभी ब्राह्मणों को पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई। उस पापी ब्राह्मण की मृत्यु के बाद उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए। उसे पकड़कर यमलोक ले जाने लगे। रास्ते में जाते हुए ब्राह्मण रोने लगा। यमदूतों से कहने लगा, यमदूतों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मेरी मृत्यु किस कारण हुई है? यमदूत कहने लगे, अरे दुष्ट ब्राह्मण, तूने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत पाप किए। तेरे पापों के कारण तुझे एक काले सर्प ने काट लिया। तेरी मृत्यु हो गई। अब हम तुझे यमलोक लेकर जा रहे हैं। वहाँ पर यमराज तेरे पाप कर्मों का लेखा जोखा देखेंगे। निश्चित ही तुझे वे नरक में डालेंगे।
फिर वह ब्राह्मण जोर जोर से विलाप करने लगा। जैसे ही वह यमराज के सामने पहुंचता है तो यमराज के पास बैठे हुए चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण के जन्म से लेकर मृत्यु तक के कर्मों का लेखा जोखा निकाला। यमराज से कहने लगे, महाराज, इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किए हैं। इसने कोई पुण्य काम नहीं किया। यह तो मूर्तिमान पाप है। इसे कुंभीपाक नामक नरक में डाल दो। यमराज के आदेश का पालन करते हुए वे यम के दूत हंसते हुए उस पापी ब्राह्मण को लेकर चले गए और उसे मूढ़ घरों से पीटने लगे। उस भयंकर नरक में खोलते हुए तेल के बड़े बड़े घड़े थे जिसके नीचे भयंकर अग्नि जल रही थी। फिर यमराज के दूत उस ब्राह्मण को उस खोलते हुए तेल के घड़े में डाल देते हैं, लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण उस घड़े में जाता है तो वह तेल ठंडा हो जाता है। इस विचित्र घटना को देखकर उस यम के दूत को बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उसने कितने ही पापियों को उस तेल के घड़े में डाला। वे सभी उस खोलते हुए तेल में गिरकर छटपटाने लगते थे, लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण गिरा तेल अचानक से शांत हो जाता है। इस आश्चर्य को देखते ही यमदूत तीव्र गति से दौड़ता हुआ यमराज के पास पहुंचता है। यमराज ने पूछा, हे दूत, क्या बात है, इतनी तीव्र गति से क्यों आए हो? तब दूत ने सारी बात आकर बताई। फिर यमराज कहते हैं, दूत, यह तो बड़ी विचित्र घटना है, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। तभी उस स्थान पर देव ऋषि नारद पधारते हैं। देव ऋषि नारद को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं, उन्हें प्रणाम करके उनका स्वागत करते हैं। फिर यमराज जैसे ही सारी घटना उनको बताते हैं, तब देव ऋषि नारद यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को कुंभीपाक नरक में डाला है वह नरक में डालने योग्य नहीं है, क्योंकि इस ब्राह्मण के द्वारा अनजाने में ही ऐसा कार्य हो गया जो नरक का नाश करने वाला है। जो मनुष्य पुण्य करने वाले लोगों के साथ रहता है उसे उनके पुण्य का भाग अवश्य मिलता है। और ये ब्राह्मण तो 1 महीने तक भगवान विष्णु के भक्तों के साथ रहा। इस ब्राह्मण ने आश्रम में रहते हुए नित्य तुलसी को जल अर्पण किया, इसलिए ये बहुत बड़ा पुण्यवान बन चुका है। इसलिए आप इसे यहाँ पर ना रखें। देव ऋषि की बात सुनकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। ब्राह्मण को कुंभीपाक नरक से निकाल कर लाते हैं। अपने दूतों से कहते हैं, दूत, इस ब्राह्मण आत्मा को संपूर्ण नरकों का दर्शन कराओ। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं, संपूर्ण नरकों का दर्शन कराने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, इस प्रकार से यम के दूत उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरकों का दर्शन करवाते हैं, यक्ष लोक ले जाते हैं। इसलिए जो मनुष्य नित्य तुलसी की पूजा करता है, तुलसी को जल देता है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। उस मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती, वह कभी नरक में नहीं जाता। जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति सुख समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख शांति समृद्धि का वास हमेशा रहता है। और हमेशा ध्यान रखें, आप तुलसी का पौधा बिना चुनरी के अधूरा रहता है। अपनी तुलसी को चुनरी अवश्य उड़ानी चाहिए। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी। इसलिए तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ाएं। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बना रहता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहती है। तुलसी का विवाह भी अवश्य करवाना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुख में बीतता है। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना शुभ नहीं होता। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा कभी न रखें। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा नहीं उगाना चाहिए, वह बहुत अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी ना सुखाएं, अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिरेगा। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाए तो उन्हें कचरे में ना फेंके। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं देना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य बिना चूके तुलसी को सुबह शाम जल अवश्य दे सकते हैं। शाम के समय
तुलसी में दीपक अवश्य जलाएं। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर तुलसी को जल देती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर तुलसी में जल दें। घर में तुलसी का पौधा कभी भी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु को सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। ध्यान रहे कि जब आप तुलसी में जल देते हैं तो उस जल की छींटें आपके पैरों पर कभी भी नहीं पड़नी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि नित्य तुलसी के दर्शन कर लेने मात्र से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र खाने से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा घर के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। तुलसी के पास कभी भी कांटेदार वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। अगर तुलसी के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो कई गुना अधिक लाभ मिलता है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इससे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी के पौधे में शालिग्राम भी रख सकते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी के पौधे को जल देने का महत्व बताया और घर में तुलसी का पौधा लगाने के नियम बताए। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय श्री राम।